लोनी में बीजेपी नेता अलीमुद्दीन के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर सुबह से ही रेड चल रही है। आपको बता दें, नवाब उर्फ लविश चौधरी के एजेंट के घर भी रेड पड़ी है। अलीमुद्दीन की दुबई में लविश से मुलाकात हुई थी, बताया जा रहा है। हाल ही में दुबई में मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। रिटर्न के बदले फ्रॉड मामले में लविश अब ईडी के रडार पर है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के जरिए भारी रिटर्न का झांसा दिया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री है अलीमुद्दीन। कॉपर का या कोयले का? अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर ईडी की रेड लगातार चल रही है। बीजेपी नेता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। गाजियाबाद से यह खबर आपको बता दें। तो देखिए, गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश से जानेंगे, लोकेश, अलीमुद्दीन अंसारी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। अभी ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर रेड की जा रही है, और अभी तक क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज सुबह 5 बजे ही लोनी के इस मकान पर पहुंचा था। ये अलीमुद्दीन अंसारी का मकान है, जो कि बीजेपी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री है, और हाल ही में ये दुबई होकर के आया है। दुबई में इसकी मुलाकात जो है वो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले नवाब लविश चौधरी से हुई थी। लविश चौधरी पर पिछले ही साल जो फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद से वो ईडी के रडार पर है और उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किए गए। लविश चौधरी वो है जिसने जो ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट की कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके जरिए करीब 500 से 600 करोड़ रुपए तक का उसने फ्रॉड किया है। और फ्रॉड करने के बाद जैसे उसके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आया, वो तुरंत भारत छोड़ करके जो दुबई में जाकर के बस गया है, और फिलहाल अबू धाबी में है। और वहाँ पर अबू धाबी एक 10 जो क्रिकेट टीम है उसको ये स्पॉन्सर भी कर रहा है, यानी वो इसी की टीम है। और इसके बाद बहुत अच्छा खासा पैसा है, और ये लोगों को इस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में और पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर करीब 5 से 6% का रिटर्न देने के नाम पर इसने ये फ्रॉड किया। और इसके बाद से जब पिछले अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में जब चंडीगढ़ की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की यूनिट ने जब वहाँ पर रेड की, तब उनको और ज़्यादा जानकारी मिली कि लविश चौधरी से न केवल यहीं बल्कि हिमाचल से लेकर के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लोग जुड़े हुए हैं, और वो इनके जरिए ही इन्वेस्टमेंट कराता था और क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इनमें पैसा लगवाता और उसके बाद उन पैसे को ये गबन कर जाता था। और इस तरीके से जो टैक्सेस की चोरी की गई पीएमएलए एक्ट के तहत, इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह मामला दर्ज किया, और उसके बाद से इसकी तलाश चल रही थी और लगातार उस पर निगाह भी रखी जा रही थी। वो दुबई में बहुत ही लविश लाइफ जो है वो जीता है। हाल ही में जो ये अलीमुद्दीन अंसारी है, ये दुबई गया था और उसके साथ वहाँ पर मुलाकात हुई थी। मुलाकात को उसने कई सारी फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की, जिसके बाद ईडी की निगाह इस तरफ भी गई और जानकारी हुई कि ये जो अलीमुद्दीन अंसारी है, ये खुद कई सफेद पोश नेताओं का और स्थानीय कई सारे लोगों का कई करोड़ रुपए इसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा रखा है। और इसलिए ईडी इसके घर पर छापेमारी कर रही है कि आखिर कौन कौन से जरिए हैं जिसके जरिए ये लविश चौधरी से जुड़ा हुआ था। और इसके पास से इसके घर पर लगातार रेड चल रही है, जिसमें कि सीआरपी की टीम भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ है, और वो इस बात पर अभी कुछ कहना के लिए तो वो अभी कुछ क्लेरिफाई कर नहीं रहे ईडी वाले, लेकिन ये देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन माना ये जा रहा है कि कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिसके जरिए इस फंड्स को ट्रांसफर किए जाते थे। और जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी चालू हुई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तब भी 30 से ज़्यादा ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हुई थी, उसको भी ईडी ने फ्रीज कर दिया था। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसकी जांच पड़ताल चल रही है, और उससे लगातार इस बात की इंटेरोगेशन की जा रही है कि वो लविश चौधरी के संपर्क में कैसे आया था और उसने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट जो आम लोगों का उसके जरिए करा रखा है। और ये सारी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, और न केवल यहाँ पे बल्कि इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि बागपत के भीतर भी और मुजफ्फरनगर में जहाँ लविश चौधरी जहाँ का रहने वाला था, वहाँ भी वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है वो लगातार रेड्स कर रही है और इंटरोगेशन कर रही है। बिल्कुल, और देखिए, लगातार कहा जाए कि ये जो ईडी की टीम है, और न सिर्फ गाजियाबाद में बल्कि अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से आपने कहा है, अलग अलग जगहों पर ये जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या लोकेश? क्या कुछ बरामद किया गया है या फिर किस तरह के दस्तावेज हासिल हुए हैं? क्या
अधिकारियों से बातचीत हुई है या फिर किसी कर्मचारी से बातचीत हुई है? देखिए, ईडी की इन्वेस्टिगेशन एकदम अलग तरीके से है। वो रेड करने के बाद जब रेड खत्म होगी उसके बाद कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं, चाहे वो प्रेस नोट के जरिए करें या फिर अपने अधिकारियों के जरिए। यह बात जरूर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके पीछे जो नवाब और लविश चौधरी है, इसकी कई कंपनियां थी यहाँ पर मार्केट के नाम से, जो कि शेयर ट्रेडिंग और जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराती थी। जब ईडी ने उसके ऊपर शिकंजा कसा, उससे संबंधित सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तब जाकर के वो उसने एक नई और कंपनी बना ली और उसको बैठ करके वो दुबई से हैंडल करता है। और वहाँ के, चूंकि ऑनलाइन में कोई प्लेस जो है वो डिफर नहीं करती, लेकिन इसके दो ऐसे कई और कंपनियां मिली हैं और दो तरीके के कुछ ऐप्स मिले हैं जिसके जरिए ये इन्वेस्टमेंट कराता था। फिलहाल ईडी इसी बात की जांच पड़ताल कर रही है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करा रहा है वो आखिर ऐसे कौन कौन से नए साधन और नए तौर तरीके हैं जिसके जरिए ये टैक्स इवेजन करता है और जो टैक्स की चोरी करते हुए जो पीएमएलए बिल्कुल जांच में सब कुछ सामने आएगा। लोकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।